आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 की एक पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी के सेंट्रल आइडिया को डिस्कस करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट जॉन केट्स गिव्स अस ए मैसेज। इस कविता में कवि जॉन केट्स हमें एक संदेश देते हैं दैट ए थिंग ऑफ ब्यूटी, कि कोई सुंदरता की वस्तु इज ए जॉय फॉर एवर, वो हमेशा के लिए आनंददायी होती है। इट नेवर एंड्स, जो कभी समाप्त नहीं होती। ए थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स अस एनकरेजमेंट टू गो फॉरवर्ड, एक सुंदरता वाली वस्तु, एक सुंदर वस्तु हमें आगे बढ़ने का प्रेरणा देती है, साहस देती है। एंड वर्क हार्ड, और कठिन परिश्रम करने का। आवर अर्थ इज फुल ऑफ इन्यूमरेबल, इन्यूमरेबल मीन्स होता है असंख्य, इसके लिए हम काउंटलेस या अनगिनत वर्ड का प्रयोग भी कर सकते हैं। ब्यूटीफुल थिंग्स, आवर अर्थ इज फुल ऑफ इन्यूमरेबल ब्यूटीफुल थिंग्स, हमारी पृथ्वी असंख्य या अनगिनत सुंदर चीज़ों से भरी हुई है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल, एक सुंदरता वाली वस्तु पर्दे को हटा देती है, जिसके लिए हम व्हील शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं, ऑफ माइजरी, यानी कि कंजूसी, सोरो, दुख एंड डिसअपॉइंटमेंट ऑफ आवर लाइफ। जो एक सुंदर वस्तु होती है वह हमारे जीवन से लालच, दुख और कंजूसी, दुख और निराशा के पर्दे को हटा देती है। द माइटी डीड्स आर ऑल्सो ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जो ताकतवर कार्य हैं वो भी एक सुंदरता की वस्तु है। बिकॉज दे हैड डन देयर बेस्ट फॉर द सोसाइटी, क्योंकि उन्होंने समाज के लिए अपना सबसे बेहतर कार्य किया हुआ है। ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स आर लाइक एन एंडलेस फाउंटेन सेंड बाई गॉड, सभी सुंदर वस्तुएं ईश्वर के द्वारा भेजा गया एक अनंत फव्वारा है जो हमें इस जीवन में मिलता रहता है। इसके अलावा इसी वीडियो में हम इसी पोयम में प्रयोग किए गए फिगर्स ऑफ स्पीच का भी वर्णन कर देते हैं। इस पोयम में जो फिगर ऑफ स्पीच उपयोग हुए हैं उनमें सबसे पहले है मेटाफर। इस पोयम में बोवर क्वाइट में मेटाफर का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर बोवर क्वाइट जो है वो रेफर्स टू ए क्वाइट शेडी पार्ट, वह एक शांत और छायादार हिस्से को प्रकट करता है। स्वीट ड्रीम्स, जिसका अर्थ पोएम में है हैप्पी ड्रीम्स, इन दोनों फ्रेज में मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा रेदिंग ए फ्लावरी बैंड, एक फूलों का हार जिसे हम भेंट कर रहे हों, जिसका हम माल्यार्पण कर रहे हों, ये कनेक्टेड टू नेचर, ये नेचर से जुड़ा है, इसमें भी मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है। पाल, एक कवरिंग लाइक ए व्हील, एक ऐसा ढकने वाली वस्तु जिसे हम पर्दा कह सकते हैं। उसके अलावा एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, यहाँ पर भी मेटाफर का प्रयोग हुआ है। यहाँ डीड्स ऑफ ग्रेट मैन, जो महान व्यक्ति हमारे पूर्वज हैं, उनके महान कार्यों को बताया गया है। इन फ्रेजेस में मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग है। इसके अलावा पोएम में एलिट्रेशन पहले भी बताया जा चुका है, अनुप्रास अलंकार, जहाँ किसी एक कंसोनेंट का रिपीटिशन होता है वहाँ पर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। जैसे कि नोबल नेचर्स, बैंड टू बाइंड में बी रिपीट है, कूलिंग कवर्ड में सी रिपीट है, और सम शेप यहाँ पर एस रिपीट है। इन फ्रेजेज में एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा इस पोएम में इमेजरी का भी बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है। इमेजरी क्या होता है? इमेजरी एक विजुअली डेस्क्रिप्टिव या फिगरेटिव लैंग्वेज होती है जिसका किसी लिटरेचर में प्रयोग किया जाता है। इस पोएम में फ्लावरी बैंड्स, शेडी बून, क्लियर रिल्स, डैफोडिल्स इन ग्रीन वर्ल्ड, ग्रैंडर ऑफ डोम्स, कूलिंग कवर्ड, एंडलेस फाउंटेन ऑफ एटर्नल ड्रीम, इन सभी को इमेजरी की तरह इस पोएम में प्रयोग किया गया है। इसके अलावा पोएम में एक फिगर ऑफ स्पीच है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? जब कोई एडजेक्टिव यूजुअली जिस वस्तु के लिए प्रयोग हुआ हो उसके अलावा किसी दूसरी वस्तु को भी डिफाइन करता हो, दूसरी के लिए भी एडजेक्टिव का कार्य करता हो, वहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट फिगर ऑफ स्पीच होता है, या कह सकते हैं एक लिटरेरी डिवाइस होती है। जैसे पोएम में है ग्लूमी डेज, अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज। यहाँ पर जो ग्लूमी एडजेक्टिव है
उसका उपयोग अनहेल्दी और ओवर डार्केंड वे के लिए भी हुआ है। इसके अलावा इस पोएम में ऑक्सीमोरॉन, जो कि हमारे कक्षा 12 के सिलेबस में है, उसमें माइटी डैड, माइटी और डैड एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं और जो बिल्कुल एडजेसेंट पोएम में प्रयोग हुए हैं। यहाँ पर ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच है। इसके अलावा पोएम में एक फिगर ऑफ स्पीच या कहीं लिटरेरी डिवाइस ये भी है जिसे कहते हैं एनाफोरा ऑफ नोबल नेचर ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज। यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन में जो ऑफ है इसको सेकंड लाइन में भी रिपीट किया गया है। जब किसी पोएम में या पोएटिक वर्क में किसी वर्ड को एडजेसेंट टू और मोर देन टू लाइंस में रिपीट किया जाता है तो वहाँ पर एक लिटरेरी डिवाइस होती है जिसे कहते हैं एनाफोरा। इसके अलावा इस पोएम में एंटीथेसिस का भी प्रयोग है। एंटीथेसिस ऑक्सीमोरॉन का एक दूसरा रूप होता है, लेकिन ऑक्सीमोरॉन में जो अपोजिट वर्ड होते हैं बिल्कुल एडजेसेंट होते हैं, एक दूसरे से संलग्न होते हैं, जबकि एंटीथेसिस में वो एक पूरे वाक्य में अलग अलग फ्रेज में प्रयोग होते हैं। जैसे इस पोएम में ट्रीज ओल्ड एंड यंग, यहाँ पर ओल्ड एंड यंग एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं, यहाँ पर ये एंटीथेसिस के रूप में पोएम में प्रयोग हुए हैं। आप सभी को ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारी यह सीरीज़ यदि आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।